नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ आरबी में एक लंबे ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी द्वारा विगत 25 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 80 से 90 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हाँ, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यह वीडियो न सिर्फ यूपीएससी बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 कहता है, निम्नलिखित भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें कथन एक कहता है, सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता है। वहीं कथन 2 कहता है कि सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए बताइए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2। अर्थात सांख्य का मानना है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जा सकता है, कोई और बाहरी प्रभावी घटक नहीं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। अधिकांशतः अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे मानते हैं। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भोग, अपवर्ग या जन्म से तब तक गुजरना पड़ता है जब तक कि कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, अर्थात केवल 2 कथन सही हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने की थी। भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 वर्ष के उम्र में एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे, जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझ जाना, अर्थात लोभ का बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांसारिक माया मोह के बुझ जाने का संकेत है। इस प्रकार तृष्णा रूपी मोह का मिट जाना ही निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो चलिए नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षणों को सही तरह चित्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विशाल महल या मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उन सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। युद्ध में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। वहाँ पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग माँ रूपी देवी की तथा पितृ रूपी देवता की पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कथन 1 में कहता है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कथन 2 का कहना है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। वहीं कथन 3 में कहता है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो चलिए ऊपर दिए गए कथनों को नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग द्वारा सही उत्तर को चयनित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है,
जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, चाहे वह चींटी ही क्यों न हो। इस प्रकार दिए गए तीनों कथन सही हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 कहता है, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन 1 कहता है, बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अविष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। कथन 2 का कहना है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। वहीं कथन 3 में कहता है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो चलिए बताइए प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 3 कथन सही हैं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, एलोरा की गुफाएं 5 से 10 शताब्दी के बीच बनाई गई थी। इसमें उप गुफाएं भी थी, जिनमें से 12 बौद्धीय गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं थी और 5 जैन गुफाएं थी। इन गुफाओं का आपस में एक साथ अवस्थान करना इस बात की साक्षी देता है कि इतिहास के इस दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी। इस प्रकार कथन 3 सही है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 कहता है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसे हुएनसांग के नाम से जाना जाता है, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृतियों का वर्णन किया है। इन संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन 1 कहता है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। वहीं कथन 2 कहता है, जहाँ तक कि अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, वो अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का साधन थे। वहीं कथन 3 का कहना है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2 और 3 कथन सही हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। शुल्क देने के बाद वे व्यापार के लिए जा सकते थे। सामाजिक अपराधों के लिए उस समय अपराधी के कान, नाक व हाथ काट दिए जाते थे। सत्य परीक्षा के लिए अग्नि, जल, विष का प्रयोग किया जाता था। मोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना भरना पड़ता था। इस प्रकार कथन 2 और 3 सत्य हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 कहता है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा, जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन कला से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो चलिए बताइए, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन त्रिभंग मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा चक्रीय मुद्रा में होती है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, भगवान कृष्ण को हमने ज़्यादातर त्रिभंग मुद्रा में देखा है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय इस मुद्रा में खड़े होते हैं, इसलिए कृष्ण को त्रिभंग मुरारी भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 कहता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला अजंता की गुफाएं हैं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर है और तीसरा सांची का स्तूप है। कह रहा है, उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति कला चित्र के लिए जाना जाता है। तो चलिए बताइए, उपर्युक्त दिए गए स्थलों में से कौन सा स्थल भित्ति कला चित्र के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 1 और 2, अर्थात 1 और 2 भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला का निर्देशन पाए गए हैं। गुफा 12, 16 और 17 में यह चित्रकला देखा जा सकता है। इसमें से कुछ चित्रकलाएं वाकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी। यह चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती हैं। लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाए थे। सांची के स्तूप में बहुत सी सुंदर मूर्तियां हैं, पर भित्ति चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन एक और बी अर्थात एक और दो है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 कहता है, भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें, जिसमें एक तरफ मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य एवं दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थल के विषय में दिया गया। तो उपर्युक्त दिए गए मिलानों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात एक और तीन। एक में कहता है, कई लोग के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकार और नीचे अनेक अनुयायियों के दुखद आकृतियां हैं, वह कहाँ के स्थल में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। वही कथन 3 कहता है, अर्जुन की तपस्या, गंगा का आवरण, विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा किस स्थल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलप्पुरम। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, प्रथम युग्म सही है क्योंकि अजंता की गुफा नंबर 17 में बुद्ध के परिनिर्वाण की स्थिति को पत्थर में प्रतिबिंबित किया गया है, जिसमें दिव्य संगीतकार ऊपर की ओर तथा शोकाकुल मुद्रा में उनके अनुयायियों को नीचे की ओर दर्शाया गया है। वहीं द्वितीय कथन गलत है क्योंकि विष्णु के वराह अवतार द्वारा देवी पृथ्वी की रक्षा भयंकर प्रलय द्वारा मलप्पुरम में चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा में प्रदर्शित है। वहीं तृतीय कथन सही है क्योंकि मलप्पुरम की शैल प्रतिमा में अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य उकेरा गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर 1 और 3 है, जो सही तरह सुमेलित है। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न संख्या 100 पे बढ़ते हैं। कहता है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक तरफ विख्यात तीर्थस्थल एवं दूसरी तरफ उससे संबंधित अवस्थान दिए गए हैं। तो उपर्युक्त दिए गए मिलानों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। 1 और 3 अर्थात टबो मठ और मंदिर संकुल स्फीति घाटी से संबंधित है, वहीं अलवी मंदिर संकुल लद्दाख से संबंधित है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, टबो मठ और मंदिर संकुल स्फीति घाटी में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लाख में स्थित है। लहोत्सव लखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किंतु जास्कर घाटी जम्मू और कश्मीर में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात युग्म 1 और 3 सही तरह सम्मिलित हैं। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।